ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव विख्जराट कैबल्य करुणापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विख्जराट घाटोल के बड़े बाबा श्री बासु पूज्य भगवान ने देवादिदेव विख्जराट सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम धर्मा का सुचिर यश मानसम शुद्धम। कहा पंडितः विवेकी किं विषमोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु त्वं तं जन्म मदरेव मोहजनका का स्नेहा के च दर्शवो विषया का भौवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनोद्योगा। कस्मात् भय में मरना गंधादपि को विशेषते रागी को सुरो यो ललिन बाणैर्नाचा विथिता। तुम कर्णांजलि भी किमृतमेव बुद्धते सदुपदेशा किम निदेतदप्रार्थिनं नाम किं गहनं स्थिचरितं कश्चिरो यो न खण्डितस्तेने मसन्तोष एव किं याञ्चा किं जीवितमनबध्यं किं छाड्यं पाटवेप्यनभ्यासा करति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जंतो। दलगत जललो तरलम किन यौवनम धनमथायु के ससधर कर निकरा नुकारिना सज्जनाइब। को नर कहा परवस्ता सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या किं सत्यं भूतहितं किं प्रेया प्राणिनामस्वा। किं दानमनाकांक्षं किं मित्रं यन्निवर्तयति पापा को लंकाराशीलं किं वाचां मंडिनं सत्यम। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, क्रम से प्रश्नोत्तर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कितने हो गए? कितने? 14।
श्लोक हुए, प्रश्न पूछ रहे। कितने प्रश्न हो गए? 37। अब आगे का प्रश्न आपके सामने आएगा, लेकिन उसके पहले इस छंद का उच्चारण करेंगे कि मनर्थ फलम मानस, कि मनर्थ फलम मानस, मसंगतम का सुखावहा मैत्री, मसंगतम का सुखावहा मैत्री, मैत्री सर्वविषण विनाशे, सर्वविषण विनाशे, को दक्षः सर्वथा त्यागः, को दक्षा सर्वथा त्यागा, कि मनर्थ फलम मानस, मसंगतम का सुखावहा मैत्री, सर्वविषण विनाशे, को दक्षा सर्वथा त्यागा। पढ़ें एक साथ। बन गया। अब देखें इसका अर्थ। किम, किम माने क्या? अनर्थ फलम, अनर्थ का फल क्या है? उत्तर दिया जा रहा है मानसम असंगतम, मन की अस्थिरता, यानी मानसिक आकुलता। ये अभी खुलने वाला है, इसका रस सुनो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मानसिक अस्थिरता जो कैसे होती है? तो कहते हैं जो पाप या अत्याचार करने के पश्चात मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में गिरा देती है और वह अनेक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न होती है। जब मनुष्य कोई ऐसा पाप कर लेता है, वह पाप उसके निरंतर चित्त में घूमता रहता है और वह व्याकुलित होते रहते हैं और बेचैनी उनके अंदर बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे हमारा मन हमेशा विचलित बना रहे, कभी हम उसको स्थिर ही नहीं कर पाए। यहाँ पर अनर्थ बताया जा रहा है। एक तो होता है अर्थ। अर्थ क्या? जो हमने वस्तु या कार्य की उपलब्धि की है उसकी सदुपयोगता अगर हो रही है तो वह अर्थ की कोटि में आ जाता है। अर्थ माने प्रयोजन भूत, प्रयोजनीय, वो कहलाती है अर्थ। और एक होता है व्यर्थ। व्यर्थ ऐसी वस्तु जो कोई प्रयोजनीय नहीं थी, लेकिन उससे कोई सत्कार्य भी नहीं हुआ, लेकिन कोई बड़ा अनर्थ भी नहीं हुआ, इसलिए वह क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। लेकिन यहाँ बात चल रही है अनर्थ की। अनर्थ का अर्थ होता है दुरुपयोग। अगर हमने कुछ ऐसा कार्य कर लिया जिसका दुरुपयोग हो गया और जिससे अनेक प्रकार की अपने जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अथवा समस्याएं उत्पन्न नहीं भी हों तो अंदर लगा रहता है
कि अगर यह राज खुलासा हो गया तो बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनर्थों से बचो, क्योंकि कोई ऐसा अनर्थ कर दिया जिसके माध्यम में बेचैनी हो रही है तो शांति ही नहीं मिलेगी, तो फिर जीवन का कोई आनंद नहीं आएगा। संसार में सब हो तथा मन में शांति ना हो, सब कुछ सारी चीज़ें उपलब्धियां हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो कहते हैं सब बेकार है, किसी में भी उसको आनंद की उपलब्धि नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में अनर्थों से बचना चाहिए। कैसे अनर्थ होता है? एक घटना सुना रहे, जुलाई मास और बारिश का समय, बारिश हो रही थी। एक व्यक्ति शहर से अपने गांव आया, रेल से आया, और जो गांव में स्टेशन था वह गांव से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर था। गाड़ी आई और जब गाड़ी वहाँ पहुँची तो रात हो सकी थी। वहाँ जिस स्टेशन पर वह उतरा था वहाँ भी लाइट का कोई प्रबंधन नहीं था, अंधेरा था। लाइट के रूप में कहीं लालटेन वहाँ पर रखी हुई थी और उसके पास 1 लाख रुपए, पुराने समय की बात है, अभी की नहीं है, कुछ वर्षों पूर्व की, जो बहुत कीमती वह रुपए होते थे। उस समय वह 1 लाख रुपए लेकर के आया और उसने सोचा कि अब अंधेरा है, रात है, घर जाएंगे तो रास्ते में कहीं कुछ हो ना जाए, उसके कारण से उसने विचार बना लिया कि सुबह जाए तो अच्छे रहे। और स्टेशन मास्टर से कहा कि भाई मेरे पास ये 1 लाख रुपए हैं और अभी मैं जाऊंगा तो रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो जाए, इसलिए मेरा मन बन रहा है कि यहाँ कोई अगर सुरक्षित स्थान हो आपकी दृष्टि में तो आप बता दें, हम सुबह यहाँ से चले जाएं। इतना सुना नहीं रेल मास्टर ने, स्टेशन मास्टर ने, और वह विचार करता है कि 1 लाख रुपए है, अगर ये अपने हाथ में लग गए तो माला माल हो जाएंगे। अब उसने विचार किया और विचार करके कहा हाँ हाँ तुम्हारी यहाँ अच्छी सुरक्षा हो जाएगी और यात्री प्रतीक्षालय यहाँ बना हुआ है, अभी कोई यात्री भी यहाँ नहीं है, आप अच्छी तरह से वहाँ आप आराम करिए और सुबह चले जाओगे। और वह जाकर के वहाँ ला करके लेट गया। इधर स्टेशन मास्टर ने एक कुली को बुलाया और बुला करके कहा कि वहाँ वो आदमी सो रहा है और उसके पास इतने रुपए हैं, अगर उसका जीवन तुम समाप्त कर दो तो तुम्हारे लिए 10,000 रुपये मैं दूंगा। तो उसके अंदर भी लोभ आ गया कि 10,000 मिल गए, और एक बार ये 10,000 मिल गए तो अपन अच्छी तरह से वर्षों हमारे अच्छे से निकल जाएंगे। लेकिन फिर उसके मन में आया कि अगर मैं पकड़ा गया तो, स्टेशन मास्टर से कहा, तो स्टेशन मास्टर कहता है कि 10,000 किसके मिल रहे हैं? तो इस प्रकार से सफाई से कार्य कर और इन 10,000 को पकड़। उसके अंदर भाव हो गए और उसने भी मन बना लिया कि आज इसका काम तमाम करना।
वहीं पर कोई एक और दूसरा स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर कुली जो वृद्ध था, वो ईमानदार कुली था। उसने इस वार्ता को सुन लिया और सुन करके उसने विचार किया कि इस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, और उसके पास उसके पहुंचने के पहले ही वह पहुंच गया और पहुंच करके कहा कि भाई, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, ये तुम्हारे रुपये सुरक्षित नहीं है और तुम यहाँ से चलो तभी तुम्हारी जान बचेगी। तुम मेरे घर चलो, वहाँ सुरक्षित रहना, फिर सुबह जहाँ जाना है सो चले जाना। उसने भी विश्वास कर लिया और उठ करके चुपचाप खिसक गया। इधर इनकी प्लानिंग चली रही थी कि अच्छे जब 1-2 बजेंगे तो मैं उसको मारने के लिए वहीं के वहीं काम कर देंगे। इतने में क्या हुआ कि जो स्टेशन मास्टर का लड़का था वहीं कहीं फिल्म देखने के लिए गया था और वह वापस आया घूम घाम करके, तो 1-2 के करीब ऐसे बज गए हो। तो उसने सोचा कि अब हम घर जाते हैं तो पिताजी डांट लगाएंगे, पूछेंगे कहाँ गए, कैसे गए, क्या है। पिटाई भी हमारी हो सकती है, क्यों ना मैं रात्रि में स्टेशन पर ही रात्रि व्यतीत करूं और सुबह अपने घर चले जाऊं। और आकर के वहीं पर प्रतीक्षालय में वह सो गया। और इधर जिस कुली के लिए सौंपा था कार्य, वह रात्रि में आकर के उस लेटे हुए व्यक्ति की गर्दन पर उसने चाकू चला दिया, कुछ देखा नहीं और काम तमाम करके वह स्टेशन मास्टर के घर पर पहुंच गया कि काम हो गया है। तो चल करके उसने कहा कि देखना चाहिए, वहीं पास में रहने का उसका स्थान था। देखने के लिए आया और देख करके वह दंग रह गया, ये तो मेरा ही बेटा, ये कैसे क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो। और इस अनर्थ की भरपाई मैं कभी जीवन में नहीं कर पाऊंगा। अब ये ऐसा अनर्थ हुआ है, अब दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया क्या कहेगी। तो ये कहलाता है अनर्थ का फल। ऐसा ये किसी के साथ घटना हो जाए तो जीवन पर्यंत उसको मानसिक बेचैनी बनी रहती है। कभी भूल नहीं सकता इस घटना को वह, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसको चैन नहीं आता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं जो घटनाएं मानसिक आकुलता को उत्पन्न कराती रहती है। किसी ने गर्भपात आदि करा लिया, ऐसी स्त्रियां जो है ना मानसिक आकुलता से हमेशा ग्रसित रहती हैं। वो दृश्य उनके जीवन में हमेशा हमेशा झूलता रहता है, क्योंकि वह जानती तो हैं कि अपने ही कोख में आने वाली, अपने ही संतान को मारने वाली मैं एक ऐसी माँ हूँ। ये उसके चित्त में हमेशा बैठ जाता है, उसका चित्त शांत नहीं रहता, हमेशा आकुलित व्याकुलित बना रहता है। मरने पर भी उसको शांति नहीं मिलती, ऐसी स्थिति हो जाती। इसलिए जब भी इस प्रकार के कृत्य हो जाते हैं तो अपनी निंदा गर्हा करके जो भी प्रायश्चित हो सके उन प्रायश्चित आदि लेकर के उनको शुद्ध हो जाना चाहिए और आगे कभी इस प्रकार के कार्य नहीं होना। कई तो ऐसी होती हैं कि आगे जा कर के संतान की प्राप्ति उनको फिर दुर्लभ हो जाती है। जो नीति धर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं उनको जा कर के फिर इस प्रकार की अनेक प्रकार की विपत्तियां, अनेक प्रकार के संक्लेश, अनेक प्रकार की मानसिक बेचैनियाँ उनके जीवन में देखी जाती हैं। और वह बार बार हमने जो भविष्य पूर्व में अतीत काल में जो गलतियाँ की हैं
उसी का ये फल मुझे मिल रहा है। इसलिए इस प्रकार के कोई अनर्थ के कार्य नहीं। कई बार ऐसी अच्छाई सोचने के बाद भी कई बार अगर उसको सोच विचार करके उसका उत्तर नहीं देते तो कई बार ऐसा पछताना पड़ता है कि अरे यार हमने ऐसा क्यों कर दिया। अगर नहीं कहते तो ऐसा नहीं होता। फिर अंदर अंदर पीड़ा होती है। एक घटना पड़ी थी कि एक क्षत्रिय जो कहीं बाहर गया था, उसकी पत्नी अपने घर पर थी, बहुत समय से अपने घर पर वह नहीं आया था। इधर उसकी पत्नी निरंतर उसका इंतज़ार करती रहती थी। बहुत समय नहीं हो गया जब पतिदेव घर नहीं आए तो वहाँ उस नगर में एक साधु महाराज आए। वो साधु महाराज कुछ वह निमित्त ज्ञानी कहें या कुछ बाहरी वस्तुओं को देख करके कुछ बता देते थे। और उस महिला ने जब उन साधु के बारे में सुना तो वह भी अपनी बात लेकर के उनके पास पहुंच जाती है। वो कहती है, महाराज मेरे पतिदेव बहुत दिनों से घर गए हैं, वो वापस आएंगे क्या? तो उसने बता दिया कि तुम्हारे पतिदेव इस दिन इस तारीख को आ जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने जब ऐसा सुना तो जिस दिन पतिदेव आना थे उसने अच्छी तरह से अपना श्रृंगार किया और सब अपने घर को सजा दिया और सब उनकी आगवानी के लिए वह आतुर हो गई। लेकिन जैसे ही उसका पति आया और उसने सब स्थिति ऐसी देखी, वह तो सोच के आ रहा था कि मेरी पत्नी जो इतने वर्षों से मैं नहीं आया हूँ उदास बैठी होगी और उसकी स्थिति खराब होगी। इधर तो ये धूमधाम अच्छी तरह से ये सब कुछ तब उसको उसके ऊपर शक हो गया। कहते हैं कि विश्वास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती और शक की कोई दवा नहीं होती। तब जाकर पत्नी ने उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है और कोई इसमें नहीं है। तब उसने कहा कि अच्छा ऐसे ज्ञानी हैं वो, बुलाओ। जिस घोड़ी पर चढ़ कर के वह आया था वह घोड़ी जो थी वह गर्भवती थी। और उन साधु को बुलाया गया और उन साधु से कहा, अगर तुम्हें इतना निमित्त ज्ञान है तो बताओ इसके गर्भ में घोड़ा है कि घोड़ी है? तो उन्होंने निमित्त ज्ञान से बता दिया कि इसके अंदर घोड़ा है। तब उसने तलवार उठाई और उस घोड़ी के उस पर मार दी। देखते हैं इनकी बात सही है कि नहीं। और ऐसे उसने चलाई तो उसमें घोड़ी का भी घात हो गया और घोड़ी के अंदर जो संतान थी उसका भी घात हो गया। और जो साधु ने कहा था वो तो ठीक निकला, लेकिन साधु को अब बहुत पछतावा हो रहा है कि अगर मैं नहीं बोलता, नहीं बताता तो इन जीवों की जान नहीं जाती, जान बच जाती। ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ दंड हो गया, ये कहलाता है। तब ऐसे कुछ कार्य हो जाते हैं अपने जीवन में पाप या अत्याचार के, उसके करने के पश्चात जो मनुष्य को अपनी ही दृष्टि में गिरा देते हैं, वो सब अनर्थ दंड आते हैं, अनर्थ कहलाते हैं। अपने शास्त्रों में भी अनर्थ दंड बताया है। अनर्थ के साथ दंड लगा हुआ है, यानी इस प्रकार के आप अनर्थ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा।
एक तो व्यक्तिगत अनर्थ होते हैं, जो स्वयं व्यक्ति करता है तो स्वयं उसको फल मिलता है। और कुछ ऐसे अनर्थ होते हैं जो सामाजिक स्तर पर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, उसका फल फिर सामूहिक देखने में आ जाता है। पर व्यक्तिगत फल नहीं मिलता, पूरी की पूरी समाज को और पूरे के पूरे राष्ट्र को ही उसका फल और अनेक प्रकार की फिर उस समाज के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर ये आपदाएं जो आती हैं, ये सब किसका फल है? तो कहते हैं ये अनर्थ का फल। जब हिंसा ज़्यादा बढ़ जाती है तो धरती फट जाती है, बादल फट जाते हैं और बाढ़ और तूफान आदि आदि अनेक प्रकार के भूकंप आदि आ जाते हैं। प्रकृति भी उसको सहन नहीं कर पाती। जब यह पाप बढ़ता चला जाएगा, पंचम काल के बाद फिर छठा काल आएगा, जिसमें निरंतर सभी जीव पाप में ही निरत रहेंगे और पाप करेंगे, दुर्गति में, दुर्गति से आएंगे दुर्गति में। और जब पाप बढ़ते बढ़ते जब छठे काल के मात्र 49 दिन बाकी रह जाएंगे, तो 7-7 दिन की ऐसी कुवृष्टियाँ इस पर प्रकृति ऐसी कुपित हो जाएगी, यहाँ ऐसी वर्षा होगी जिस वर्षा के माध्यम से सभी जीवों का फिर वर्षा होगी, अग्नि बरसेगी, वज्र बरसेगा, क्षार बरसेगा, आदि आदि अनेक प्रकार की कुवृष्टियाँ आदि आदि होगी, जिसके माध्यम से सब धरती भी एक एक योजन तक नीचे तक वह धस जाएगी, सब स्वाहा हो जाएगा। जब अनर्थ बढ़ता चला जाता है तो इस प्रकार की ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आपके लिए, श्रावकों के लिए 5 प्रकार के अनर्थ दंड बताए हैं। उन अनर्थ दंडों से व्रति लेने का नाम एक अनर्थ दंड व्रति और व्रत होता है। उसमें कौन सा आता है? पापोपदेश। वृत्ति है और अगर पाप का उपदेश दे दे और उससे निरंतर पाप ही प्रारंभ हो जाए तो उसके फिर अंदर से आकुलता, बेचैनी बनी रहती है। मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इसके माध्यम से तो उसके निरंतर पाप का संचय होगा, उसका हिस्सा मुझे भी मिलेगा। तो कभी पाप संबंधी उपदेश नहीं दिया। इसके बाद फिर खोटे शस्त्र आदि नहीं, एक खोटा दान है ना, हिंसा दान। हिंसा दान का अर्थ होता है कि हिंसा के उपकरण दे दिए। ऐसे ही कोई व्यक्ति, कोई सेठ जी के यहाँ हाथी था और हाथी मांगने के लिए राजा साहब आ गए, तो मुझे आपका हाथी चाहिए। सेठ जी को पता था कि हाथी किसके लिए चाहिए, राजा को शिकार खेलने के लिए जाना। तो सेठ जी ने कहा मेरा हाथी आपको नहीं मिलेगा, आप चाहे मेरा कुछ भी करो, लेकिन मैं इसके लिए तो समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाहन जो हम हाथी देंगे तुम्हारे लिए और तुम जो हिंसा करोगे उसमें निमित्त मैं भी बनूँगा, इसलिए ऐसा दान तो मैं नहीं करूँगा, ये तो हिंसा के लिए कारण बन जाएगा। तो उन्होंने नहीं दिया। चाहे राजा से भी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन हमारा धर्म है, उस धर्म का पालन होना चाहिए। तो ऐसे हिंसा के कोई उपकरण नहीं देना कि जिनके माध्यम से लोग हिंसा करते हैं। तो वृत्ति इन सब से बचता है, बचना अपन को चाहिए। जैसे कई लोग वृत्ति हैं, सांप मना कर देते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, अरे इनके पास गाड़ी है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि इन्हीं के पास सब कुछ है। और हमने इनसे गाड़ी मांगी और उन्होंने गाड़ी नहीं दी। तो इसका अर्थ ये है कि वो वृत्ति हैं
और आपको गाड़ी क्या के लिए चाहिए है? आपको घूमने जाना है, पिकनिक मनाने के लिए जाना है, इस कार्य के लिए जाना है, तो संसार के पाप कार्यों के लिए वह समर्थन नहीं करता। धर्म कार्यों के लिए है तो फिर वो मना नहीं करता, ये भी बात है। लेकिन किसके लिए? और तो और प्रयास तो वो करता है कि अकेले व्रती को कहीं जाना है तो विचार करता है कि मुझे अकेले जाना है और इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के जाऊंगा और 4 पहियों की गाड़ी है तो उसका पूरा हमें दोष लगे क्योंकि मेरे निमित्त से ये जा रही है। तो प्रयास करता है कि भाई कोई की गाड़ी जा रही हो तो उसी में सेट हो जाता है। और लोग कहते हैं अरे ये बड़े कंजूस हैं, इनके पास गाड़ी होते हुए भी ये हमारे साथ सेट हो रहे हैं। लेकिन इसमें उनका उद्देश्य बहुत दूर का होता है, सब लोग उसको समझ नहीं पाते और वो विचार करते हैं भैया मैं अनर्थ दंडों से बचना चाहता हूँ काम भी हो जाए और अनर्थ दंड भी नहीं हो। तो इस प्रकार से किसी प्रकार के वह उपकरण वह संसार के मार्ग वालों को नहीं देता, लेकिन धर्म के लिए अगर कोई उपकरण आदि देना पड़े जिसके माध्यम से धर्मायतनों का निर्माण आदि होता है तो उसके लिए तो वो हमेशा तैयार होता है कि मेरा यह उपकरण उसमें लग जाए जिससे मेरा पाप धुल जाए, ऐसा जानना चाहिए। एक होता है खोटा चिंतवन मन में बैठे बैठे खोटे चिंतवन करते रहना, जिससे कुछ मिलता तो है नहीं लेकिन पाप का बंध निरंतर संचय होता रहता है। उस वस्तु को वह उपभोग भी नहीं कर पाता, वह प्राप्त भी नहीं होती और पाप संचय होता चला जाता। जैसे तंदुल मस्त और राघव मत्स्य महामत्स्य की कथा आती है, वह निरंतर खोटा चिंतन करता रहता है, उसके फलस्वरूप वह भी नरकों में चला जाता। तो बैठे बैठे खोटा चिंतन नहीं करना। फिजूल में ही वाद विवाद लोग कर जाते हैं। ऐसे ऐसे भी दृष्टांत पड़े हैं कि ऐसे लोग होते हैं कि दोनों मित्र थे और दोनों मित्रों की आपस में चर्चा चल गई कि इस बार तो मैं अपनी खेत में धान बोऊंगा, तो दूसरा कहता है इस बार तो मैं अच्छी भैंसें खरीदने जा रहा हूं, मैं भैंसें खरीद। तो वो सामने वाला मित्र कहता है कि अगर भैंसें खरीद के ला रहे तो ध्यान रखना मैं अपने खेत में उनको घुसने नहीं दूंगा और ध्यान रखना मेरे खेत में घुस नहीं जाए। बस बात बात में वहीं के वहीं तो वह कहता है कि कहाँ है तुम्हारा खेत बताओ, तो वह लाइन खींच देता है ये है मेरा खेत। तो वह दो चार पत्थर उठा करके उसके उसमें डालता है, लो ये मेरी भैंस है, ये तुम्हारा खेत है तो ये हमारी भैंस है। और जिसने ही भैंस है वो मतलब कंकड़ पत्थर डाल दिए, तो अब देखता हूँ और दोनों में ठन गई और ऐसी स्थिति हुई, लोग इकट्ठे हो गए, भाई क्या बात है, शांत किया दोनों को, पूछा क्या बात है, तो पूछा कि कहाँ है तुम्हारा खेत, तो लोग ये मेरा खेत है, उनकी भैंसें कहाँ हैं कि ये कंकड़ पत्थर ही इनको ही लेकर के उस प्रकार से फिजूल में हो जाती हैं। एक दूसरे के सिर फूट गए, अनर्थ हो गया, कोई अर्थ उसका निकला नहीं। ऐसे ही घर में बहुत सारी बातों को लेकर के हो जाते हैं और पति पत्नी में तलाक भी हो जाता है। ऐसी भी घटना सुनी थी और कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो पता चला कि एक बच्चे को लेकर के और यह इनकी आपस में तलाक हो गया और कोर्ट केस भी हो गया आदि आदि, कि भैया जिस बच्चे को लेकर के ये हुआ है वो बच्चा है कहाँ कई बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं,
लेकिन ये कहती थी कि मैं ये बनाऊंगी और मैं कहता हूँ ये बनाऊंगा, और दोनों में इस प्रकार के लेकर के हो गई। ऐसे इस प्रकार की अनर्थ कहलाते हैं। ऐसे अनर्थों से बचना चाहिए, नहीं तो यह मन में अनेक प्रकार की छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसी हो जाती हैं और फिर पछताने के अलावा, मन की आकुलता के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनर्थ का फल क्या है, तो मन की यह आकुलता है, मन में अनेक प्रकार की बेचैनी है, अधीरता है, मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करना। साथ साथ में इसके साथ और अनर्थ दंडों में एक दुष्श्रुति भी आती है, यानी खोटे शास्त्र आदि पढ़ना जिनसे कोई भी सार नहीं निकलता। राग देश और आदि मोह आदि उससे बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं, उन उपन्यासों को अगर आप पढ़ना चालू कर दो तो फिर जितने भाग हैं पूरे आप पूरे करके ही छोड़ोगे। ऐसी ऐसी उनमें चमत्कारिक चीज़ें, तिलस्मी चीज़ें आदि आदि रहती हैं कि आपकी उत्सुकता है। लेकिन उसके बाद अंत क्या होगा, तो अंत से तो पाप का संचय ही होता है। ऐसे ही बहुत सारे मोबाइल आदि पर भी ऐसे गेम्स होते हैं जो उनमें लोग पाप का संचय करते हैं और कुछ घटनाएँ ऐसी घट जाती हैं, अपना ही जीवन हाथ से खो बैठते हैं। ये सब अनर्थ कहलाते हैं। इसलिए मन को बहुत समझाना जरूरी होता है, कहीं अपने जीवन में ऐसे अनर्थ ना घट जाएं। इनसे बचना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। आचार्य श्री ने, किसी ने पूछा था, आचार्य श्री जी जीने की विधि क्या है, या जीने की विधि क्या है, ये पूछा। तो आचार्य ने कहा कि जीने की विधि ये है, सूत्र के रूप में आचार्य ने लाभ का ग्रहण करना और हानि का त्याग। अगर ये विधि अगर आपके जीवन में आ गई, किससे लाभ है और किससे हानि है, तो लाभ को तो क्या करो, ग्रहण कर लो, और हानि जिससे होना है उसको छोड़ दो। फिर पूछा कि जीने की शैली क्या होना चाहिए, तो आचार्य ने कहा न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना, यही जीवन की शैली होना चाहिए। अगर इस प्रकार से करते हैं तो बहुत अच्छा जीवन निकलता है, नहीं तो नहीं। अपने जीवन में अगर रत्नात्रय आ जाए, रत्नात्रय को धारण करने वाले जो होते हैं वो निरंतर कहते हैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व, इनसे ऊपर उठ करके रहते हैं, तब उनका रत्नात्रय बहुत अच्छी तरह से पालन होता है। और अगर संसारी प्राणी कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व में लग जाता है तो संसार उसका बना रहता है, और इनसे अगर ऊपर उठ गया तो वह संसार से मुक्त भी हो सकता है। ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर हो गया। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। यही तो कह रहे हैं, ये कोरोना हुआ, ये किस प्रकार से, तो ये सामूहिक कर्म का उदय आया। सिर्फ भारत का नहीं, सब पूरे विश्व का। और विश्व में जो इस प्रकार से प्रकृति के विरुद्ध कार्य लोग करते रहते हैं, तो प्रकृति में भी इस प्रकार की आपदाएं आने लग जाती हैं। प्रकृति भी कुपित हो जाती है, कोई ना कोई निमित्त मिल करके। तो इस प्रकार के पापों से बचना चाहिए। सामूहिक पाप के लिए बहुत सारी आज उपलब्धियां हो गई हैं और निरंतर लोग करते रहते हैं, तो उसका फल भी देखने में आए। कुछ ऐसे उपकरणों की रचना कर देना जिसके माध्यम से वह पाप निरंतर बढ़ता चला जाए। फिर उसको समझ में आ जाता, भैया ये हमने उपकरण तैयार तो कर दिया, लेकिन इसके माध्यम से तो कितने जीव पाप कर रहे हैं। अब कर दिया तो अब क्या होगा, अब बंद तो होने वाला नहीं।
और बंद नहीं होगा तो निरंतर उसके हिस्से में भी वह चला जाता है। अथवा इस प्रकार के जो उपकरण तैयार करता है, नरकों में जाकर के उनके फलों को भोगना पड़ता है। राजा वसु ने झूठ बोल दिया आज तक वह पाप हो रहा है और वह नरक में जाकर के निरंतर उसका फल भोग रहा है। ऐसी स्थिति हो जाती है तो इनके फल अभी भी वर्तमान में भी मानुष आकुलता होती है और आगे जाकर के दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। महामत्स्य नहीं, ऐसा नहीं। पर्याप्तक भी सम्मूर्छन जीव होते हैं। लब्धि अपर्याप्तक तो वो होते हैं जिनकी पर्याप्तियाँ ही पूर्ण नहीं होती। इस जीव की तो पर्याप्तियाँ तो सम्मूर्छन जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक दोनों पर। वो पर्याप्तक रहता है, अपर्याप्तक नहीं। सम्मूर्छन जो मनुष्य होते हैं वो पर्याप्तक नहीं होते, वो लब्धि अपर्याप्तक उनकी पर्याप्तियाँ एक भी पूर्ण नहीं होती। अगला देखें अब प्रश्न अगला, का सुखावहा। का यानी सुख आवहा, सुख का स्रोत। का माने क्या है, ऐसा का। खा सुखावहा, सुखद सुखप्रदा, सुखप्रद वस्तु का माने कौन सी है, ऐसा का, जो हमारे लिए सुख प्रदान करे। ऐसी वस्तु कौन सी है? उत्तर दिया जा रहा है मैत्री। सभी जीवों के साथ मैत्री की भाव रखना, ये सुख का आवाहन है, स्रोत कहलाता है। सुख का स्रोत क्या है? जिससे आपके अंदर सुख का संपादन होता चला जाए। जब उदय में आए तो आपको सुख ही सुख मिले, तो कहते हैं मैत्री की भावना। जो इस प्रकार से निरंतर सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखता है। तीन लोक में चारों गतियों के जो जीव 84 लाख योनियों में इन 8 कर्मों के माध्यम से अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं, ऐसे उन जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखना। मैत्री की भावना और एक मैत्री, इनमें दोनों में अंतर है। मैत्री तो हम सब जीवों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन मैत्री की भावना तीन लोगों के जीवों के साथ मैत्री किन किससे करोगे जाके? कर ही नहीं सकते। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि इन 3 लोक के जितने भी जीव हैं, कहीं ना कहीं इन सब के साथ हमारा संबंध रहा है। अगर निगोज से निकल आए हैं और कहीं ना कहीं जा कर के वो इन पर्यायों में, अनेक पर्यायों में, और एक साथ भी हो सकता है कि कहीं एक साथ स्थानों पर इनका रहना, तो बहुत सारे जीवों के साथ हमारा संबंध होने के कारण से एक अपने ही कोई संबंधी सब जीव हैं, ऐसा नहीं। तो उन सब के प्रति अब कैसी भावना करो? मैत्री की भावना करो। मैत्री की भावना क्या है? दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा रखने का नाम परेशान, यानी दूसरों को दुख की उत्पत्ति ना हो। तो फिर क्या? सभी जीव सुखी रहे। जो निरंतर ऐसी भावना कर रहा है, क्या ऐसी भावना करने से नरकों में जो जीव दुख उठा रहे हैं उनको सुख मिलने लग जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो जब मिलेगा नहीं महाराज, तो फिर ऐसी भावना करने से क्या सार?
तो आचार्य भगवान कहते हैं उनको मिले चाहे ना मिले, तुम्हारे लिए तो नियम से सुख मिलेगा, क्योंकि आपने जो भावना भाई है उस भावना के अनुसार आपने निरंतर साता वर्गणाओं को अपने आत्मा के साथ संबंधित कर लिया है। अभी साता की वर्गणाएं जो आपने कर्म बांध लिए हैं, ये एक दिन उदय में आएंगे तो आपको साता सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए जो निरंतर ऐसी भावना करता रहता है कि सभी जीव सुखी हों, सभी निरोगी हों, तो क्या सभी निरोगी बन सकते हैं? नारकी जीव तो होते हैं, साथ में रख के नारकी बताते हैं कि एक साथ करोड़ों रोग उनके लिए होते हैं। अब वो कैसे निरोगी बनेंगे? लेकिन हम उनके प्रति भी इस प्रकार की भावना वाले कि संसार के सभी जीव निरोगी बने। ये मैत्री की भावना अपने आप में बहुत पावरफुल सुख का स्रोत है, ऐसा कहा। प्रयास करो कि कहीं ना कहीं हमारी औषधि का प्रयोग हो जाए, और अच्छे पात्रों में औषधि हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। सभी जीव अपने आत्मा का कल्याण करें, कल्याण के मार्ग पे लगें। आज वर्तमान में भी भली वह नरकों में हैं, लेकिन नरकों से निकल करके कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों, जिससे जीवों का कल्याण हो, ऐसे मार्ग पर लगे। किसी को तुस मात्र भी दुख नहीं हो, इस प्रकार की भावना निरंतर करते रहना चाहिए। ये मैत्री की भावना है। इस मैत्री की भावना और वात्सल्य की भावना आदि आदि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली ऐसी पूंजी है, जिसको निरंतर बांटते रहोगे तो भी ये ख़त्म नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है। हाँ, बिन खर्चे, और ज्यों ज्यों उसका खर्च होता है वो बढ़ती ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितना इसको खर्च करते चले जाओगे उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए हम तो जितनी बार क्लास लगाते हैं उतनी बार हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। आप लोग चाहे सुनो अच्छे से, चाहे नहीं सुनो, चाहे याद करो चाहे नहीं करो, ये तो आपके ऊपर है कि कौन कितना लाभ उठाना चाहेगा। इसलिए हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे श्रोता होते हैं। उसमें अच्छे श्रोता आपको बनना है तो अच्छी तरह से इसको ग्रहण करके और फिर उसमें भी और अच्छी तैयारी करके और आप दूसरों को प्रदान कर दो, तो अच्छे श्रोता आप उत्तम श्रोता कहलाओगे। दूध देने वाली जो गाय होती है वह क्या खाती है? घास फूस खा करके, और उस घास फूस को भी ऐसे अमृत तुल्य वह दूध को प्रदान कर देती है। ऐसे ही जो उत्तम श्रोता होते हैं, यहाँ से थोड़ा मिला लेकिन उसमें भी अपनी बुद्धि के माध्यम से अगर है तो और अच्छा प्रस्तुत कर देते हैं। हंस के समान जो होते हैं ऐसे श्रोता, वह क्या करते हैं? वह अपने अंदर भेद विज्ञान की कला जगा लेते ऐसे भी श्रोता होते। तो ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से अगर हम मैत्री की भावना दूसरों के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए मिलता है, और अगर हम दूसरों के बारे में अहित सोच रहे हैं तो दूसरे का अहित होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
लेकिन स्वयं का अहित तो हो ही सकता है। लेकिन बहुत कठिन है ये भावना कि हम अपनी दुकान पर बैठे हों और भावना करें कि पड़ोसी का कल्याण हो जाए। पड़ोसों की दुकान हमसे भी ज़्यादा चले, ऐसे लोग सोचते हैं क्या? अगर ऐसा सोचते हैं, भैया देखो उसकी दुकान नहीं चलती, उसका भी परिवार है, उसकी भी अच्छी तरह से दुकान आदि चलना चाहिए, उसकी भी व्यवस्था होना चाहिए, और हम तो ऐसी भावना करते हैं हमसे भी ज़्यादा उसकी दुकान चले। और दुकान चले तो उसकी भी भावना हो कि अच्छे बास पूज भगवान के यहाँ रत्न लग रहे हैं, और हम भी, वह भी कम से कम उनके हमने जैसे रत्न लगाए हैं दूसरे लोग भी उसमें रत्न लगाए। ऐसी भावना करने से उसकी दुकान चले अथवा ना चले, हम तो साता का उसमें आश्रय करेंगे। और हो सकता है कि आपकी दुकान और अच्छी चलने लग जाए। लेकिन इस प्रकार की भावना सोच करके बिरले ही लोग कर पाते हैं, और ऐसी भावना करते हैं तो फिर किसी के साथ उसका बैर भाव नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि की भावनाएं बताई कि सम्यक दृष्टि अगर इस प्रकार की भावना करता रहता है तो उसका सम्यक सुरक्षित रहता है, क्योंकि वह किसी के साथ बैरभाव अब बांध करके नहीं रखा। अगर बैरभाव अगर लंबे समय तक चला गया तो फिर वह हमारी अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो सम्यक रूपी रत्न हमारे हाथ से चला जाएगा। तो ऐसे करके बैठे बैठे आंखें बंद किए हुए है और इस प्रकार की वह निरंतर भावना कर रहा है, और ऐसी भावना करते हुए वह सुख का स्रोत उसकी आत्मा के अंदर वह फूटने लग जाता है। भरा है तो बाद में जाकर के फूटता भी है। इसलिए ऐसी अच्छी अच्छी भावनाएं करना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं बताई हैं, इनको भालो तो सर्वश्रेष्ठ सुख मिलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मन को अच्छे समझा करके 16 कारण भावना है। 16 कारण व्रत चल रहे हैं, और कुछ लोग तो अपनी साधना भी लोगों ने, पुरुषों ने भी और महिलाओं ने भी, माताओं बहनों ने, सबने जो भी जिनकी अनुकूलता है उनको शुरुआत कर दी। तो ये भावना के साथ साथ आप जो भी व्रत करते हैं उसकी भावना भी करना चाहिए। जैसे आप पूजन करते हैं और पूजन में भी उस प्रकार के, तो एक भावना के अगर व्रत कर रहे हैं तो उस भावना को बैठ करके बार बार चिंतन करना चाहिए। नहीं आता मन में महाराज चिंतन करना, इतनी बुद्धि हमारी नहीं है, तो कोई बात नहीं। एक ही लान को आप कितनी बार, 108 बार, आप जितना चाहो उतनी बार। क्या 16 कारण भावना में आती ना वे पंक्तियां, दरस विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। अब कुछ नहीं करना, बस मन में दरस विशुद्ध धरे जो कोई, बस मंदिर में यही चल रहा, यही पंक्ति चल रही है और कुछ नहीं। और ये पंक्ति जितनी बार मन के द्वारा दोहराई जाती हैं वह भावना का रूप ले लेती हैं और उनके अंदर सम्यक दर्शन निर्मलता को प्राप्त हो जाता। बार बार सम्यक दर्शन की, कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन के गुण और सम्यक दर्शन के दोष क्या है, बार बार देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, तत्व का स्वरूप क्या है, इनके बारे में चिंतन करते हैं तो दर्शन विशुद्धि भावना हो जाती। एक व्रत हो गया, इसके बाद फिर दूसरी, विनय महाधारे प्राणी शिव बनता की सखी। जो अपने जीवन में विनय को धारण करता है। विनय किसकी सखी है? कौन सी पत्नी की सखी है? शिव बनिता की सखी। कौन है?
विनय। वैसे विनय महाधार है जो प्राणी, तो समझ लेना वह विनय रूपी सखी उस शिव वनिता के पास पहुंचा देती। तो इस प्रकार की इन पंक्तियों को ही, 16 कर्ण की ये पंक्तियां बहुत छोटी संक्षेप में सार गर्भित, इनको कंठस्थ कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी पूजा जो है ना, पूजा में भी बहुत कुछ उसमें भरा पड़ा हुआ है। उन पूजा को अगर अर्थ सहित लगा लेते हैं और अपने चित्त में उनको बिठा लेते हैं तो वो पंक्तियाँ घूमती रहती हैं, उसके माध्यम से अच्छी अच्छी भावनाएं निरंतर होती। तो 16 कारण भावनाएं हैं, 12 भावनाएं हैं, और कौन सी भावना है? 10 लक्षण की भावनाएं हैं, और कौन सी भावनाएं हैं? मेरी भावना है तो तेरी भावना भी होगी। तो ये भावनाएं जो हैं, जो हमारे लिए सुख का स्रोत संपादन कर रहे हैं, ऐसी भावनाओं को निरंतर भाना चाहिए। और ऐसी भावनाएं जिनके माध्यम से अभी तक हम दुख उठाते रहते आए हैं, ऐसी भावनाओं का त्याग करना चाहिए। हाँ, आपकी भावना बहुत अच्छी है। 2-4 क्या, जितने वर्ष अपने इस मनुष्य जीवन के हैं, ऐसी भावना भाव कि प्रत्येक वर्ष चतुर्मास में ऐसे ही हमारा निकले। चतुर्मास नहीं मिले तो भी हम उसका उपाय बता देते हैं। कल आपको बताया था कि जहाँ ना पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँच जाए। तो अपनी गाड़ी में अपना सामान रखा और अपनी जाकर के जहाँ साधु ने दुकान लगाई और चालू हो गए। हाँ, तो आप चाहते हैं कि ये सही कहा था ना, किसी महाराज ने कहा था एक बार प्रवचन में कि भैया आगे तो ऐसा समय आने वाला है कि अब ये लोग घर से मंदिर नहीं आएंगे, अब घर में ही इनके भगवान आ जाएंगे, घर में ही इनके अभिषेक और शांति धारा होगी, घर में ही इनके महाराज आकर के बैठेंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो वही हुआ कि टीवी के माध्यम से घर में ही शांति धारा आपकी होने लगी और आहारचर्या भी घर में ही देख लेते हैं। आप भी आहार करते चले जाते हैं और उधर भी ये बहुत अच्छी युक्ति है। अपन भी खाते चले जाओ और उधर आहार देखते चले, अपन भी भोजन करते चले जाओ और प्रवचन सुनते चले जाओ और आराम से टिके रहो, लेटे रहो आदि आदि। तो कहते हैं कि नहीं, इससे उस चीज का अभिनय होता है और बहुत सारे उसमें दोष लगते हैं। इसलिए सावधानी हर जगह है, कहीं ऐसा नहीं हो कि असावधानी हो जाए और कर्म बंद और ज़्यादा हो जाए, मिले तो कम और खर्चा ज़्यादा हो जाए। माइनस मार्किंग चलती है, अरे हम तो सब करके आ गए, सब करके आए, 50 सही थे और 50 गलत, क्या हो गया? सब बराबर हो गया। तो सब बराबर ना हो जाए इसकी सावधानी। एक प्रश्न और कर लेते, इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं? स्वयंभी रमण समुद्र में वहाँ बताया गया है, वहाँ कर्म भूमि जैसे त्रियंच होते हैं। जैसे यहाँ कर्म भूमि चतुर्थ काल में होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ भी त्रियंच होते हैं। वहाँ चतुर्थ काल जैसा वातावरण होता है त्रियंचों के लिए। और वहाँ 1 कोटि पूर्व की उनकी आयु होती है, उत्कृष्ट आयु। अब ऐसे उस आयु को पा करके वहाँ के त्रियंच कोई जाति स्मरण आदि के माध्यम से वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। कई देवगण भी वहाँ तक, देवों के पास शक्ति है, वहाँ चले जाते हैं। उन त्रियंचों में मान लो कोई अपना संबंधी हो तो उसको धर्मोपदेश देते हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं।
यहाँ तक कि वह त्र्यंच अणुव्रत भी धारण कर लेते हैं और पंच अणुव्रतों का पालन करते हुए वह 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होने की भी उनके पास योग्यता पाई जाती है। तो सभी जीव उसमें सम्यक दर्शन धारण करें ऐसा नहीं, कोई कोई जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, कोई कोई जीव, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत है क्योंकि जीव बहुत हैं वहाँ पर बहुत संख्या सम्यक दृष्टि की है और अणुवृत्ति भी बहुत सारे वहाँ पर मिल जाते हैं त्रियंशों में ऐसा जानना। और मिथ्या दृष्टि की तो भरमार है ही रहती। चौथे गुण में कौन सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? चौथा गुण स्थान जिसने जिस गति में हो वहाँ तक जितनी योग्यता होती उतना पहुँच सकता है। नार की जीव चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। अब वो चौथे गुण स्थान के साथ अगर यहाँ आते हैं तो फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त करेंगे और मनुष्य में अगर वह स्त्री बनते हैं, स्त्री तो बनेगी नहीं, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के साथ आए हैं, तो उनके लिए क्या पुरुष पर्याय और पुरुष पर्याय मिलेगी तो वह चौथे गुण स्थान से फिर जैसा आगे अगर वह अणुवृत्ति बनते हैं तो पंचम गुण स्थान होता है और अगर मुनि बनते हैं तो सप्तम गुण स्थान होता है और अगर ऊपर चले जाएं श्रेणी आदि पर चढ़ जाएं तो फिर उनके गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं और 14वें गुण स्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वह देवों में है तो देवों में भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ पाते। अगर वहाँ से सम्यक दर्शन लेकर के यहाँ आते हैं और अगर पुरुष पर्याय प्राप्त करते हैं तो वो भी यहाँ से 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही कोई मनुष्यों में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया सम्यक दर्शन के साथ तो फिर वह कहते हैं कि मनुष्य आयु का बंध वह सम्यक दर्शन के साथ नहीं करेगा। और अगर मान लो किसी ने पूर्व में सम्यक दर्शन के पूर्व में मनुष्य आयु का बंध कर लिया तो ऐसा जीव भोग भूमि में जाके उत्पन्न होगा फिर वहाँ से सम्यक दर्शन लेके गया तो देवों में जाएगा, फिर देवों में मनुष्य आकर के फिर वह 14वें गुण स्थान को पार कर सकता है। तो मनुष्यों में ही पुरुषों में ही 14वां गुण स्थान की प्राप्ति है, नर की, और देवों में 4 गुण स्थान से ऊपर नहीं। त्रियंचों में पंचम गुण स्थान तक वहाँ उनका विकास है, इससे आगे उनका विकास नहीं। सम्यक दर्शन के लिए कोई कुल की अनिवार्यता नहीं है। कोई भी कुल में उत्पन्न हुआ, जब त्रियंचों में उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन प्राप्त कर, नारकियों में उत्पन्न हुआ, सभी नरकों में उत्पन्न होने वाले जी, तो इसके लिए किसी प्रकार से कोई उत्तम मध्यम जघन आदि कोई भेद इसके नहीं बनाए गए, ना कोई जाति। ये सम्यक दर्शन तो कोई भी जीव प्राप्त कर सकता है जिसको जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा हो जाए। इसलिए श्री भूवलय ग्रंथ में वहाँ पर जैन, अब वो पढ़ते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्या, ऐसा शब्द आया उसमें, जीव धर्मोस्ति मंगलम। जैन धर्म नहीं आया वहाँ, वहाँ उन्होंने क्या लिखा जीव धर्मोस्ति, जो जीवों का वास्तविक धर्म है वह मंगल हो। तो ये धर्म तो सभी जीवों का है, जो अगर उसको धारने की योग्यता रखते हैं वो धारण करते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन तो धर्म का एक अंग माना जाता है वह सम्यक दर्शन तो चारों गतियों के जीवों को हो जाता है। जो स्वीकार करेंगे उनको होगा, नहीं कल हमने आपको उदाहरण दिया था उनका, उनकी भावना जैनेतर भाई होकर के ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी, और इतनी श्रद्धा कि आपकी नहीं, आप तो बार बार मंदिर में आओगे तो अब बार बार में आके कौन झुकेगा, लेकिन वो मंदिर के बाहर से ही बार बार मंदिर में जाने की भावना, बार बार नमस्कार करने की उनकी भावना ऐसी होती है। तो ऐसे जीव भी
सम्यक दृष्टि। जिनकी होनहार अच्छी होती है, जो वास्तविक वस्तु तत्व को समझते हैं, उनके लिए ऐसा होता है। चलो एक बार थोड़ा सा प्रश्न करके समाप्त करते हैं। को दक्षा नहीं, सर्व विषण विनाशे, सभी प्रकार के विषण, सर्वाणाम समस्तानाम विषणानाम दुखानाम, यानी सभी प्रकार के विषण का अर्थ यहाँ पर दुख हैं, उन दुख को विनाशे, विनाश करने में को दक्षा, कौन दक्ष है? तो उत्तर दिया जा रहा है सर्वथा त्यागा, जिसने सभी प्रकार से सभी वस्तुओं का अच्छी तरह से मन वचन काय पूर्वक अथवा 9 कोटि से जिसने सर्व परिग्रह आदि का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति वह सभी दुखों को नाश करने में समर्थ हो जाता है, जिसके अंदर सभी प्रकार की त्यागवाद, किसी को भी वह अपना नहीं मानता, सच्चे देव शास्त्र गुरु ही मेरे हैं बस, और कुछ भी मेरा नहीं है। आकिंचनो हम, किंचित मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। हे भवात्मन, तू अगर 3 लोक का नाथ बनना चाहता है तो इस प्रकार की भावना करो, आकिंचनो हम, किंचित मात्र भी, तिलतुस मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी भावना में निरंतर आप दत्त चित्त रहो, आप 3 लोक के नाथ बहुत जल्दी बन जाओगे। और परिग्रह को जोड़ने में लगोगे तो यहीं के नाथ नहीं बन पाओगे, 3 लोक के नाथ तो दूर की बात है, यहीं के नहीं बन पाओगे। इसलिए इस प्रकार की सामायिक आदि में भावना करते हैं, सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात ही तुम विविक्तमात्मान अवेक्षमाणो निलीय से तुम परमात्म तत्ते। सर्वम निराकृत विकल्प जालम, सभी प्रकार के विकल्प जालों को, क्योंकि ये विकल्प जाल जो होते हैं, ये विकल्प संसार रूपी जंगल में ये गिराने वाले हैं, संसार रूपी समुद्र में ये पटकने वाले सभी प्रकार के विकल्प जाल हैं। इनमें विकल्प जालों को त्याग करें। जो एक विविक्त सबसे भिन्न जो आत्मा है, या जो परम आत्म तत्व है, या जो परम तत्व है, मैं उनकी शरण में जाता हूँ या मैं उनका ध्यान कर, मैं उन परम तत्व में लीन होता हूँ। इस प्रकार की जो भावना होती है, ऐसा व्यक्ति आगे जाकर के सभी प्रकार की आपत्तियों को वह नष्ट करने में समर्थ हो जाता है, और आगे जाकर के उसको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। इतना जानना चाहिए। इस तरह से ये पूरा हो गया। इसका पद्यानुवाद पढ़ के फिर समाप्त करें। क्या अनर्थ का फल होता है, आकुल व्याकुल मन होना, सुख कारक क्या वस्तु लोक में, मैत्री भाव सदा होना, सर्व दुखों को दूर करने में है समर्थ क्या बतलाओ, सर्व परिग्रह त्याग करो यदि, मन बचतन से सुख पाओ। बस समय आपका हो गया। जल चंदन अक्षत फूल चरूचत, दीप धूप फल अति लावे, पूजा को ठानत जो